नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष ऑनर्स और तृतीय वर्ष पास कोर्स और आधुनिक भारत का इतिहास प्रश्न बीए पास कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र है। हम थोड़ा अंतराल के बाद बात कर रहे हैं अवकाश के कारण। और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। मैं एक बार पुनः स्मरण करा देता हूँ आपको। 1920 में गांधी जी का पूरा असहयोग आंदोलन हुआ। 1927 में साइमन कमीशन हुआ, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था और उसका पर जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ और हमको लाला लाजपत राय की शहादत देनी पड़ी। 1928 में भारत द्वारा भारत के ही बनाया गया एक पहला नेहरू रिपोर्ट संविधान के रूप में, वह 1929 में पूर्ण साम्राज्य की लाहौर कांग्रेस में बात आई। 1930 में बढ़ते हुए प्रभाव और दमनकारी नीति, ब्रिटिश प्रशासन की गलत नीतियों के विरुद्ध में उनकी आज्ञा की अवज्ञा की गई, अनुपालना नहीं की गई और उसी के संबंध गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नमक जो पर भी कर लगाया उसके विरुद्ध हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, मुद्रा की दुकानें इतनी विस्तार कर दी गई उसका विरोध हुआ। और इन सब के बावजूद ये कहा गया कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ जाए। कराची अधिवेशन 1971 में हुआ। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव रखे, जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले अध्यायों में। और फिर उसके उपरांत जो बात सामने आती है, अब मैं एक टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं आपसे, जिसके अब विस्तार में बात करेंगे। गोलमेज सम्मेलन। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इस बात पर सहमत हुए कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1929 में आनी थी और फिर 1927 के बाद में 1919 के अधिनियम के 1929 में आनी थी, 1927 में साइमन कमीशन के रूप में आई। 1927 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई और इस रिपोर्ट के जो कुछ अनुशंसाएं थी वो स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी, तो उन पर चर्चा कहाँ की जाए। तो इस चर्चा को लेकर, चूँकि इस समय 1930 में भारत में राष्ट्रीयता का जो कहना चाहिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत अधिक लोगों ने भाग लिया था बढ़ चढ़ कर, और लिखा भी है नेहरू ने कि जेल खाने घर बन गए। ऐसे माहौल में गोलमेज सम्मेलन कराया गया, लेकिन भारत की भूमि पर नहीं, ब्रिटेन की भूमि पर। 3 गोलमेज सम्मेलन हमारे सामने आते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और इसमें से जो सबसे रोचक गोलमेज सम्मेलन है, जिसको हम बहुत विस्तार पूर्वक जिसका आकलन करेंगे, वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लेकिन इससे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, जिसमें बहुत गांधी जी स्वयं गए थे और अपने गए थे, राजपुताना नामक जो जहाज़ था उसमें उन्होंने यात्रा करके वहाँ पर भाग गई, उसके बारे में हम विस्तार से एक टॉपिक को अलग लेते हुए बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल परिचय के रूप में मैं आपको बता दूं कि पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर 1931 में हुआ। सीधा सा है, इस में किसी बड़े राजनीतिक संगठन ने भाग नहीं लिया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया। तो ये सम्मेलन अधूरा सा रह गया। एक लाइन में सीधे से आपके समक्ष रखता हूँ। 10 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के ये समाप्त हो गया। नवंबर 1930 से शुरू हुआ। अब लेकिन फिर भी इस सम्मेलन में जो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दों पर बात की गई थी। और संवैधानिक मुद्दों पर बात करने से पहले इस बारे में बात लें कि इनको वरीयता किस किस को दी थी और किस किस को निमंत्रण किया गया था। 3 ब्रिटिश दल हैं, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तीनों के प्रतिनिधित्व बुलाए गए थे। ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी जो भारत के राज्य में सीधा था वहां पर मनुष्य, भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा प्रतिनिधि, यानी प्रिंसेस जो रिजाइजनेस थे वहां से बुलाया गया था। अब बात करते हैं हम भारत की। हम भारत के बारे में विकास की बात कर रहे हैं, भारत के संवैधानिक ढांचे की बात कर रहे हैं, भारत को लोकतांत्रिक दृष्टि से आगे होने की बात कर रहे हैं। लेकिन
राजनीतिक पार्टियों को बुलाया जा रहा है ब्रिटेन की को, भारत में जो राजतंत्र चल रहा था या रजवाड़े चल रहे थे या रियासतों का राज चल रहा था उनको बुलाया जा रहा है, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जो प्रांत आते हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो हम सीधे सीधे से बात कर लेते हैं कि जो एक बहुत बड़ा दल 1885 में निर्मित हुआ कांग्रेस का, और जिसमें नरमपंथी, उग्रपंथी, क्रांतिकारी गांधी के नेतृत्व में, और ये पिछले 30 सालों से इस प्रकार आम जनता में अपनी राष्ट्रीय आंदोलनकारी के एक नेतृत्व के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो गया जो संगठन, उसको किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और न ही उन्होंने इच्छा की, क्योंकि जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें स्पष्ट रूप से मांग की गई थी कि हमें रिहा किया जाए, जो आंदोलन के दौरान केस किए गए थे, जो मुकदमे चलाए गए थे, उनको दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, उन पर बहुत भारी चर्चा हुई और बात करी, इसका मैं पृथक रूप से आपसे बात करूंगा। लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन को पार करके। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 17 नवंबर 1933 से दिसंबर 1932 के बीच में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने इसमें भी भाग नहीं लिया। इसमें कई नेता भारतीयों ने भागीदारी भी नहीं की। 1933 में, मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई अनुशंसाओं के विश्लेषण हेतु, और फिर उसके बाद में मैकडॉनल्ड की कार्रवाई हुई, अस्थायी शांति का काल चालू हुआ। तो ये एक था कि 1935 उसी के अनुसार जो श्वेत पत्र चालू किया उस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई, और हम देखते हैं कि एक विधेयक का मसूदा तैयार किया जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में सामने आता है। तो जब हम संवैधानिक विकास की बात पढ़ेंगे, 1858 के एक्ट की बात पढ़ेंगे, 1861 के एक्ट की बात पढ़ेंगे, 1892 के एक्ट पढ़ेंगे, 1909 के मॉडले मॉन्टेग्यू की बात करेंगे, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करेंगे, तब 1935 के अंतिम अधिकारी जो भारत संविधान अधिनियम है उसकी बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से श्वेत पत्र पर बात करके और 1935 का सरकार ये अधिनियम पारित किया गया। तो ये 3 दिए गए थे, लेकिन यहाँ एक चेंजेज आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का परिवर्तित रूप कैसा रहा था। अस्थायी शांति का काल जो रहा वो मार्च दिसंबर के बाद 1931 कैसा रहा, सरकार की जो कार्रवाई थी वो कितनी रही, और जनता की जो प्रतिक्रिया थी वो इस पर कैसी रही, और फिर उसके फलस्वरूप जो पूना समझौता या मैकडॉल सांप्रदायिक पंचांग की बात करते हैं वो जारी किया गया। तो इन सब के बारे में हम आगे आपको विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल मैंने गोलमेज सम्मेलन की प्रथम और द्वितीय के बारे में बात किया। द्वितीय का एक पूरा अध्याय हम आपके सामने कल जो पढ़ेंगे उस पर कि गांधी जी गए और उन पर किन मुद्दों पर बात हुई और क्या क्या विशेष उन्होंने या इस पर हम। धन्यवाद।